नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी और संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। भाजपा ने कहा कि यह कांग्रेस के आदिवासी विरोधी चेहरे को दिखाता है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी अपमान किया। सभी मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की निंदा कर रहा है। अमेरिका ने अपने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की समय सीमा 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी है। ऐसे में टैरिफ लागू होने से पहले अब भारत समेत अन्य देशों को समझौते के लिए और 3 सप्ताह का समय मिल गया है। इस बारे में GTRI ने क्या कहा है, आइए जानें। भारत जल्द ही अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे सकता है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों को औपचारिक टैरिफ पत्र जारी कर व्यापार समझौते से जुड़ा जवाब बढ़ा दिया है। हालांकि हमें इस समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के दौरान सावधानी से कदम उठाना चाहिए। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए कहा, यह दुबे हैं कौन? मैं यहाँ के हिंदी भाषी नेताओं से अपील करता हूँ कि वे दुबे के बयान की निंदा करें। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने विवादित टिप्पणी को लेकर निशिकांत को लकड़बग्घा करार दिया था। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के हालिया बयान पर शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बाद सांसद संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उद्धव ठाकरे ने विवादित टिप्पणी को लेकर निशिकांत को लकड़बग्घा करार दिया। धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की कोठी पर सुबह सुबह बुलडोजर गरजा, उसका आलीशान घर ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन को अंदर आने से रोकने के लिए गेट पर ताला लगाया गया था। पुलिस गैस कटर से ताला काटकर अंदर दाखिल हुई। इसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की मधुपुर स्थित आलीशान कोठी पर मंगलवार को बुलडोजर गरजा। सुबह 10:30 बजे प्रशासनिक टीम ने इसे गिराने की कार्रवाई शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दलाई लामा को 90वें जन्मदिन पर दी गई बधाई से चीन नाराज हो गया है। बात इतनी बढ़ गई कि चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे आंतरिक मामलों में दखल बताया और भारत से तिब्बत मुद्दे पर संवेदनशीलता व सतर्कता बरतने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को 90वें जन्मदिन पर बधाई देने से चीन बौखला गया है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की प्रो फलस्तीन छात्रों और शिक्षकों पर कार्रवाई अब कोर्ट में पहुंच गई है। कई विश्वविद्यालय संगठनों ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया है। मामले में याचिकाकर्ता चाहते हैं कि कोर्ट इसे असंवैधानिक घोषित करे। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने साफ तौर पर इन आरोपों से इनकार किया है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रो फलस्तीन प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों और शिक्षकों को गिरफ्तार कर देश से निकालने डिपोर्ट की मुहिम पर अब कानूनी चुनौती दी जा रही है। कई विश्वविद्यालय संगठनों ने ट्रंप और उनकी सरकार के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि यह अभियान अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है। छात्र ने 2024 से 2029 शैक्षणिक सत्र के लिए MBBS पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने याचिका में कहा था कि उनका प्रवेश कथित तौर पर बिना किसी नोटिस या सुनवाई के किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ओडिशा के एक मेडिकल कॉलेज में बिना पूर्व सूचना के MBBS छात्र का प्रवेश रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा। ब्रिटेन से एक इंजीनियरिंग टीम ब्रिटिश रॉयल नेवी F-35B लाइटिंग लड़ाकू विमान का आकलन और मरम्मत करने के लिए भारत आई है। वे इस फाइटर को ठीक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14 जून से खड़े ब्रिटिश फाइटर जेट F-35B को अब हैंगर के भीतर पहुंचा दिया गया है, जहां अमेरिका और ब्रिटेन के एविएशन इंजीनियर उसकी तकनीकी खराबी को दूर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यूपी के मौसम के 2 रंग बीते 2 दिनों से देखने को मिल रहे हैं। पश्चिमी यूपी के कई जिले
जहां बारिश हो रही है तो वहीं पूर्वी और अवध में गर्मी और तपिश का सितम जारी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में सोमवार को हुई अच्छी बारिश के साथ मानसून की सक्रियता दिखाई दी। वहीं पूर्वी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में धूप छांव भरे मौसम के बीच उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। सोमवार को पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ में प्रदेश में सर्वाधिक 117 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं मुरादाबाद में 106 मिलीमीटर, संभल में 95 मिलीमीटर और रामपुर में 83 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शादी अनुदान योजना दिव्यांग दंपतियों के लिए सहारा बनी है। वर्ष 2025-26 में अब तक 74,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अब तक हजारों दिव्यांग दंपतियों को न सिर्फ आर्थिक सहायता पहुंचा चुकी है बल्कि उन्हें समाज में नई पहचान और सम्मान भी दिला रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक इस योजना के अंतर्गत 74,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।